हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे एसएससी जीडी 2021। ध्यान दीजिएगा, आज से आप लोगों का नया सिलेबस स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और इसी चैनल के माध्यम से आपको सारी वीडियोस यहाँ पे कंटिन्यू प्रोवाइड कराएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को एसएससी जो 2021 यानी कि एसएससी जीडी 2021 आप लोगों ने क्वालिफाई करना है, तो दोस्तों आज से आप हमारे साथ जुड़िएगा। और साथ में आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे 100% आपको पूरी सफलता की गारंटी दी जाएगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको मैथ्स से संबंध या आईटीसी रीजनिंग से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे उन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि किस टाइप से आप लोगों ने पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों मैं चंद्र ग्वाल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया में। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे एसएससी जीडी 2021 की, तो मैंने आप लोगों को पहले इसका सिलेबस पूरा बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों वो वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि 2021 का जो सिलेबस है वो क्या क्या है। मैंने आपको बताया था कि 25 नंबर आपका क्या है, मैथ्स का है दोस्तों, 25 नंबर आपका रीजनिंग का है, 25 नंबर आपका हिंदी का है, और 25 नंबर आपका क्या है दोस्तों, जीएस है। ध्यान दीजिएगा, 100 नंबर का आपका टोटल क्वेश्चन है दोस्तों, और इन्हीं 100 क्वेश्चनों में से आपको लगभग मैथ्स और रीजनिंग इन पे सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपने फोकस करना है। हिंदी लगभग आप लोग बना ही लोगे क्योंकि ज्यादा टफ रहता नहीं है जीडी के अंतर्गत, लेकिन जीएस में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या चीजें आप लोगों ने पढ़नी है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आज का जो हम मेन टॉपिक की बात करें तो यह है दोस्तों संख्या पद्धति। ध्यान दीजिएगा, संख्या पद्धति आज पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है, और एसएससी जीडी 2021 का आज से सिलेबस स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। देखिएगा, अगर हम संख्या पद्धति की बात करें, संख्या पद्धति यानी कि संख्या पद्धति वह संख्या जो बारंबार रूप से क्या होती है दोस्तों, कार्य करती है। ध्यान दीजिएगा, जो बारंबार रूप से जो चलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे संख्या पद्धति बोलते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें संख्या पद्धति की तो सबसे पहली बात आती है यहां पे प्राकृतिक संख्या। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्राकृतिक संख्या। और अगर हम बात करें दूसरे की तो एक होती है दोस्तों आपका पूर्ण प्राकृतिक संख्या। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण प्राकृतिक संख्या। अगर फिर हम बात करें तीसरे की तो यहां पे आता है दोस्तों आपका अभाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। और दूसरी आती है दोस्तों आपका भाज्य संख्या। मेरे साथ लिखते रहिएगा आप ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या, उसके बाद है दोस्तों आपका भाज्य संख्या। अब है आपका विषम संख्या, और लास्ट पॉइंट बनता है आपका सम संख्या, या इसको आप सम संख्या मान लीजिएगा। ये आपका सम संख्या हो गया, और ये बन जाएगा आपका क्या दोस्तों, विषम संख्या। देखिएगा, जिस टाइप से अगर हम संख्या पद्धति की बात करते हैं तो संख्या पद्धति में हमारे पास ये जो 6 पॉइंट है दोस्तों, यही 6 पॉइंट हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, और इसी में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ये कहां से बनते हैं, आपके संख्या पद्धति से। पहला पॉइंट तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें यहां पे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे पहले एक बात क्लियर कीजिएगा कि संख्या में प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 1 से अनंत रूप तक जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो 1 से अनंत रूप तक जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। देखिएगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा 1, 2, 3। देखिएगा दोस्तों, 3 डॉट 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 मैंने लिख दिया यहां पे 45। सबसे पहले देखिएगा 1, 2, 3, डॉट 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 45 के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यह बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन, या फिर आपसे पूछा जाता है पूर्ण प्राकृतिक संख्या। पूर्ण प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती दोस्तों, तो वह होती है आपका 0 से।
पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जीरो से जो संख्या आपकी स्टार्ट होती है, जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यहां पे लिख दिया दोस्तों मैंने 45, यानी कि वह संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसी को हम लोग पूर्ण प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, या फिर वह संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। उसके बाद है अभाज्य संख्या। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों आज का, काफी मेन चैप्टर है। जो बच्चे अभी क्लास अटेम्प्ट करते हैं मेरे, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जहां अगर आपको क्लास में समझ में नहीं आ पाता है या आप लोग थोड़ा सा दिक्कत करते हैं तो दोस्तों आप वीडियो को देखिएगा, वीडियो के माध्यम से आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो दोस्तों आप जो मेरे क्लास में अभी बैठते हैं तो वो बच्चे मेरे से क्या कर सकते हैं दोस्तों, डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, या जहां पे कंफ्यूज होता है वहां पे उसको क्लियर कर सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि मैं यहां पे आपको कंटिन्यू रूप से यहां पे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो देखिएगा, पूर्ण प्राकृतिक संख्या दोस्तों आ चुका होगा समझ में, 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा। प्राकृतिक संख्या जो 1 2 से स्टार्ट हो जाता है। और अभाज्य संख्या वह संख्या जो अपने सिवा किसी भी संख्याओं से विभाजित नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, वह संख्या जो अपने सिवा किसी भी संख्याओं से विभाजित नहीं होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिएगा, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है दोस्तों वह होती है 2। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 और 17 के बाद दोस्तों 19, यानी कि डॉट डॉट डॉट, यानी कि जो वह संख्या जो अपने सिवा किसी भी संख्याओं से विभाजित नहीं होती है या जो खुद के टेबल में आती है, जो खुद के टेबल में आती है और किसी के टेबल में नहीं आती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है भाज्य संख्या, ठीक इसके अपोजिट, यानी कि वह संख्या जो अपने सिवा दूसरी संख्याओं से क्या होती है, विभाजित होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, भाज्य संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होती है दोस्तों, 4 6 8 9 10 12 14 फिर 15। देखिएगा, सारी वही संख्या है दोस्तों जो अपने सिवा दूसरी संख्या से विभाजित होती है, और अभाज्य संख्या वह संख्या जो अपने सिवा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। और एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। अब देखिएगा, पिछले बार एसएससी ऑनलाइन एग्जाम चल रहा था दोस्तों, तो उस समय एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अब वह कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम है। ध्यान दीजिएगा, वह कौन सी अभाज्य संख्या है जो क्या है आपकी सम है। तो दोस्तों वो कौन सी आपकी 2 है, यानी कि 2 अभाज्य तो है लेकिन अपने आप में क्या है दोस्तों, वो सम है, क्योंकि सम 2 से विभाजित होती है। तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है सम संख्या, मैंने अभी बताया आपको, जो 2 से क्या होती है, विभाजित होती है, यानी कि वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसको सम संख्या बोला जाता है। और विषम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। तो दोस्तों एक बार इसको उतार लीजिएगा आप लोग, अगर आपको समझ में आ गया हो तो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। और इसी पॉइंट से अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि किस टाइप से आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज हमारा वीडियो स्टार्ट हो चुका है और कंटिन्यू आपको वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड होते हुए लेके चलेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमसे बनना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा ताकि आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो। तो ये दोस्तों ये पॉइंट आपको सारी समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्या के क्वेश्चनों का, कि प्राकृतिक संख्याओं का क्वेश्चन कैसे बनता है और ये क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे बनाने हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पहले अगर बात करते हैं हम यहां पे प्राकृतिक संख्याओं की, देखिएगा पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा 1, 2, 3, डॉट 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 45 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि 45 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसे भी आप लोगों से क्या किया जा सकता है दोस्तों, पूछा जा सकता है। जब आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका सूत्र होता है n इंटू n+1 अपॉन बाई 2। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूर्ण प्राकृतिक बोले या प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए बोले तो आपने क्या करना है दोस्तों, यह सूत्र लगाना है और इसी सूत्र के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है, ताकि आपको समझ में आए कि किस टाइप से आप लोगों ने इसको क्लियर करना है दोस्तों। तो हम बात करते हैं यहां पे प्राकृतिक संख्या की। तो प्राकृतिक संख्या में n यहां पे क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता है, यानी कि n से ही आपकी जो ये n का जो समय सूत्र दिया होता है, n आपका क्या होता है दोस्तों, अंतिम संख्या होती है। तो n को हम क्या मानते हैं, यहां पे अंतिम संख्या मानते हैं दोस्तों। अंतिम संख्या मानते तो ये हो गया आपका 45, इंटू का साइन है तो यहां पे गुणा का साइन आ जाएगा, 45 और 45 प्लस 1 कर देंगे अपॉन बाई 2, यानी कि 45 इंटू बाई 45 प्लस 1। अगर हम इसको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से बनाए तो ये बनेगा दोस्तों 45 इंटू बाई 46 अपॉन बाई 2। जब ये बना तो इसको हमने काटने का सबसे बेटर तरीका बता रखा है। देखिएगा, 2 के पहाड़े में 23 आता है दोस्तों, तो 2 के पहाड़े में जो 46 कटेगा वो कितने बार कटेगा, आपका 23 बार कटेगा। और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45 गुणा 23, 5 या 15, 4 या 12, 5 दूनी 10, 10 और 12 22, 22 एक 23, 23 का 3 कैरी 2 बचा, 4 दूनी 8, 8 और 10, 2 कितना हो गया 10 दोस्तों। तो ये हो गया आपका 1035। बस आपने ये ध्यान देना है कि प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र होता क्या है और इसी सूत्र के माध्यम से आपने क्वेश्चन बनाने हैं ताकि आपके कहीं भी दिक्कतें ना हो दोस्तों। और इसी प्राकृतिक संख्याओं के साथ ये क्वेश्चन आपका पूरी रूप से क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है दोस्तों। अब बात आती है यहां पे, ध्यान दीजिएगा, अब बात आती है यहां पे, जैसे यहां पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि 2, 4, 6 डॉट 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 डॉट, यहां पे पूछा 60 सम संख्या के सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। अगर आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है तो यहां पे आप लोगों ने किसी ट्रिक का माध्यम से यूज नहीं करना है दोस्तों। सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको यहां पे बताऊंगा जो आप लोगों के लिए काफी सहूलियत होगी। जैसे था पूर्ण देखिएगा, प्राकृतिक संख्या का सूत्र था n इंटू n+1 अपॉन बाई क्या था आपका 2 था। इसको हम यहां पे हटा देंगे तो यहां पे बन जाएगा n इंटू n+1, बस ये आपका सूत्र बन जाएगा। और इसी सूत्र के माध्यम से आपने इस सवाल को क्या करना है दोस्तों, क्लियर करना है। तो देखिएगा, मैंने अभी आपको समझाया था कि ये जो 2 है आपका, यहां पे आपको अंतिम संख्या लेनी है, वो है आपका 60। तो 60 को लिया हमने 60 इंटू 60 में 1 को जोड़ा, कितना हो गया दोस्तों 61 अपॉन बाई, कुछ नहीं करना है यहां पे, बस इतना रख लीजिएगा इसको। देखिएगा, अंतिम संख्या गुणा अगली अंतिम संख्या, यानी कि एक संख्या ये हो गई अंतिम, उसके बाद जो उसकी अगली आएगी उसमें आपने ऐड कर देना है। फिर उसके बाद आपको इसको गुणा करना है, तो ये हो गया 6 कम 6, 6 छक्का 36, ये 0 को यहां लगा दोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 3660। देखिएगा, मैं यहां पे आपको 1 से 2 क्वेश्चन बताऊंगा, उसको आप लोगों ने घर में जहां पे आप लोग अभी काम कर रहे हैं दोस्तों, उसको एक बार देखिएगा आप लोग कि किस टाइप से आपने इसको क्लियर करना है और इसी के माध्यम से चलना भी है ताकि आपको सारी चीजें क्या हो दोस्तों, क्लियर हो। तो यह आपको समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं कल अगर आपको नया वीडियो दूं तो उस समय मैं आपको इसका पूरा रिवाइज करा के बताऊं कि क्या क्या आप लोगों ने इसको क्लियर करना है दोस्तों। ये था दोस्तों आपका प्राकृतिक संख्या और ये था दोस्तों आपका सम संख्या। और ऐसे ही क्वेश्चन एक जगह पूछा जाता है दोस्तों, ये सूत्र याद रख लीजिएगा आप। इसमें आपने क्या करना है, एक नीचे वाले 2 को क्या कर देना है, हटा देना है। अगर आपसे पूछा जाए 1, 3, 5, डॉट 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 65 के 65 विषम संख्याओं का
योगफल ज्ञात कीजिए, विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा अब ये बोलता है, पहले तो इसने सम के बारे में बोला, वो हमने निकाल दिया। अब ये बोलता है विषम संख्याओं का योगफल। तो विषम संख्याओं का अगर आपसे योगफल बोलता है तो दोस्तों आपने कुछ नहीं करना, यहां पे आपने क्या करना है, ये जब हमने यहां से इसको n लगाया, अब हमने इसमें n हटा दिया, अब यहां पे हमने क्या लगाना है दोस्तों, n का स्क्वायर लगा देना है। काफी महत्वपूर्ण और काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, और इसी ट्रिक के माध्यम से आप लोग बनाएगा इसको और आपको काफी बेटर समझ में आएगा। देखिएगा n का स्क्वायर था तो n आपने क्या मानना, मैंने अभी बताया था आपको अंतिम संख्या, तो 65 गुणा 65, बस कुछ नहीं करना है, अंतिम जो संख्या आपके पास होगी उसी संख्या के अकॉर्डिंग आपने इसको क्या करना है दोस्तों, क्लियर करना है, और ये आपका पूरी रूप से क्लियर हो जाएगा। तो इसको गुणा करते हैं, 5 × 5 = 25, 7 × 6 = 42, यानी कि टोटल इसका आंसर आ जाएगा 42 25। ये मैंने ट्रिक के माध्यम से गुणा किया दोस्तों, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप इसको लॉन्ग मेथड से बनाइएगा तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो ये था दोस्तों प्राकृतिक संख्या, ये था आपका सम संख्या, और ये क्या था आपका विषम संख्या। तो 2-3 पॉइंट मैंने आपको यहां पे बता दिए। अब यहां पे पूछता है अभाज्य, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्या में सबसे पहले आपने ध्यान देना है वह संख्या जो अपने सिवा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच में टोटल 25 होती है। ध्यान दीजिएगा, 1 से 100 के बीच में टोटल अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों, 25 होती है। 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या 15 होती है। और आपसे पूछा जाए 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो ये होती है दोस्तों आपके 10 अभाज्य संख्या। ये पॉइंट आपने याद रखना है दोस्तों, और इसी के माध्यम से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन, या वह कौन सी संख्या अभाज्य है जो क्या करें सम है, तो ये कौन सी दोस्तों आपकी 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम। ठीक है, अब देखिएगा 1 से 100 के बीच में 25, 1 से 50 के बीच में 15, और 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये प्राइम नंबर हमारे क्लियर भी हो गए हैं, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर, पूर्ण प्राकृतिक नेचुरल नंबर। दोस्तों ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। इसी के माध्यम से अब हम जो नेक्स्ट कल पढ़ेंगे टॉपिक वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर ये आपको वीडियो समझ में आया होगा तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस में आपको यहाँ पे दे सकूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।